कैसे किसी को फिर से आप में रुचि दिलाएं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अलेक्स कॉरमोंट है। मैं आपका संबंध विशेषज्ञ हूं और इस वीडियो में मैं आपको चरण दर चरण कैसे किसी आमतौर पर आपके पूर्व प्रेमी को फिर से आप में रुचि दिलाएं, उसके पीछे ले जाऊंगा। और नहीं सिर्फ इसलिए वापस आएं क्योंकि उन्होंने किसी और को बेहतर नहीं पाया। नहीं, वापस आएं क्योंकि वे जानते हैं कि वे आपके साथ कुछ बहुत मजबूत, शक्तिशाली चीज बना सकते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि कभी-कभी आप दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे मेरा पूर्व प्रेमी फिर से चाहिए, हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात खुद से शुरू करने की है। इसलिए सुझाव नंबर 1, मैं चाहता हूं कि आप अपने आत्मविश्वास पर ध्यान दें। किसी को फिर से आप में रुचि दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप अपने आप पर आत्मविश्वास के साथ होंगे। आप अपनी व्यवहार में किए गए परिवर्तनों पर गर्वित होंगे, अपने वास्तविक जीवन, आपके लक्ष्य और सपने पर। हम लक्ष्य और सपने पर वापस आएंगे, लेकिन शुरू करते हैं आपके आत्मविश्वास से। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका आत्मविश्वास देखे, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मूल्यवानता देखे, तो आपको खड़ा होना होगा, है ना? आपको मुस्कुराना होगा और आपको अच्छी आवाज में बात करनी होगी। क्योंकि अगर आप इन 3 घटकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप करिश्मा में नहीं हैं। करिश्मा जो है कैसे आप खड़े हैं, आप कैसे बात करते हैं, और क्या आप मुस्कुराते हैं? आपके चेहरे की अभिव्यक्तियां कैसी हैं? इसलिए यह सुझाव नंबर 1 है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी को फिर से, तो उन्हें देखना होगा कि आप में कितन। फिर हमें उन्हें कुछ सकारात्मक ऊर्जा दिखानी होगी। तो चलो समझते हैं कि यह ब्रेकअप वह बिजली का झटका होगा जिसकी आपको जरूरत थी अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए। हाँ, आपके प्रेम जीवन में यह मुश्किल होगा, लेकिन अभी अन्य सभी क्षेत्रों में पूर्णता होनी चाहिए। और यह मानसिकता आपको और अधिक आत्मविश्वासी, सकारात्मक और चमकदार बनाने में मदद करेगी। मुझे यह प्रश्न चमकता है क्योंकि आपका पूर्व प्रेमी या जिस व्यक्ति के साथ आप फिर से होना चाहते हैं कि आप इस मानसिकता में हों। क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ जाना पसंद करेंगे जो हर दिन रोता है या हर दिन आपको हंसाता है? इसके बारे में सोचिए। क्योंकि मैं समझता हूं यह मुश्किल है। मैं नहीं जानता हूं, कह रहा हूं कि आपके पास भावनाएं नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको अपनी भावनाओं को छोड़ देना चाहिए। मैं बस आपको बता रहा हूं कि कुछ भावनाएं हैं जिन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं। और हम बहुत अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं, हम खुश महसूस कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने निर्णय लिया कि सकारात्मक ऊर्जा में होना है। नंबर 3, और यहाँ हम डुबकी लेते हैं। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप अपने आप पर चीजें कर रहे हैं। आप नो कांटेक्ट में क्यों हैं? जिम जा रहे हैं, अपने पहनावे का तरीका बदल रहे हैं, नई गतिविधियां कर रहे हैं, दोबारा अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, पेशेवर लक्ष्य तय कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में यह सभी सलाह दी थी। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी को वापस आने पर प्रेरित क्या करता है। आपको लगता है कि आपका पूर्व प्रेमी वापस क्यों आएगा? आपको लगता है कि जिसे आपने आकर्षित किया वह फिर से आपके साथ भविष्य उन्हें आपके साथ खुश रहने की अनुमति देगा। हम ऐसा कैसे करते हैं? हम अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। हम भविष्य को कैसे देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम अगले हफ्ते क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आप भविष्य के बारे में जितना अधिक बात करते हैं, इस व्यक्ति को आपके साथ अधिक आत्मसंवेदनशील होने की संभावना है। और जब वे ऐसा करते हैं,
इसका मतलब है कि वे फिर से प्रेम नहीं महसूस करते, उत्साह, चिंगारी, पेट में तितलियां। तो हम जो विशाल त्रुटि कर रहे हैं वह प्रेम और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, जब हमें वास्तव में आकर्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें वास्तव में संवादनशीलता की गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम प्रतिक्रिया करते हैं। यह प्रेम के बारे में नहीं है, यह भावनाओं के बारे में नहीं है। इसके बारे में है कि पल का इंतजार करें। क्या हम देखते हैं कि हर बार जब हम मिलते हैं हम समय को नहीं देखते, यह हमेशा बहुत तेज चलता है क्योंकि हम इतने महान हैं। और यह वही चीज है जिसे मैंने प्रशिक्षित किया है। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन फिर उन्होंने समझा कि यह एक खेल परिवर्तक है। यह एक खेल परिवर्तक है क्योंकि भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और संबंध में होने की बजाय और मैं उसे क्या करूं और मैं उसके लिए क्या करूं और मैं खो जाऊंगा और मैं अच्छा नहीं हूं। अब आप जानते हैं कि आप जो भविष्य बना रहे हैं वह व्यक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा है। आप जो भविष्य बना रहे हैं वह आपको सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। मैं पहले बारे में बात कर रहा था। और यह आइडिया है कि आप अभी क्या कर रहे हैं वह अपने पूर्व प्रेमी को वापस प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह आपके इतिहास के एक नई पृष्ठ को बनाने के लिए है। और जब आप ऐसा सोचते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सुने, जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने पूर्व प्रेमी को दिखा रहे हैं कि अगर वे अभी वापस नहीं आते हैं तो वे आपको खो देंगे। यह नहीं है कि मैं हमेशा वहां हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हूं, जो कुछ भी तुम चाहते हो मैं यहां रहता हूं। नहीं, मुझे पता है मैं गलती हूं। मुझे पता है तुम एक अद्भुत संबंध बनाना चाहते हो। देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर तुम आना नहीं चाहते हो तो ध्यान दो क्योंकि किसी और को आना होगा, किसी और को मेरे क्रियावलियों की मूल्यांकन करनी होगी। इसलिए आपका पूर्व प्रेमी आपके पास आता है। इसलिए आपका पूर्व प्रेमी फिर से आपके साथ होना चाहता है क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि अतीत समाप्त हो गया है। जब मैं अपने वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको उस स्थिति के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसे मैं कोचिंग में देख रहा हूं। आपके सवालों की पूर्वानुमान भी कर रहा हूं और मुझे अब पता है कि आपके पास यह सवाल है, लेकिन क्या यह मुझे लिए संभव है क्योंकि मेरा पूर्व प्रेमी जिद्दी है, क्योंकि हम लंबी दूरी पर हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, क्योंकि कुछ भी। अच्छी खबर यह है कि मानव, हम अपने अतीत को भूल नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने अतीत को भूल जाएं, तो आप नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। इसलिए जब कोई आपसे कहता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि यह प्रमुख प्रश्न होगा जिसे आप मुझसे करेंगे, लेकिन मेरा पूर्व प्रेमी मुझसे कह चुका है कि यह समाप्त हो गया है, वह अब मुझसे प्यार नहीं करता। भावनाएं और प्रेम भावनाओं के नीचे हैं। पहली चीज भावनाएं हैं, और यह भावनाएं गुस्सा, दुख या शायद हम सोच सकते हैं कि हम किसी और के साथ अधिक खुश हो सकते हैं। ये भावनाएं वे आसानी से ऊंची और निचली हो सकती हैं। तो अगर वे अब नकारात्मक हैं क्योंकि वे नकारात्मक हैं, हम उन्हें ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ समझना होगा, यह भावनाओं के बारे में नहीं है। तो वह कैसे महसूस करते हैं आपके साथ अभी? क्या वे आपसे जुड़े हुए महसूस करते हैं? क्या वे आपके साथ मजा करते हैं? क्या वे आपसे कुछ सीखते हैं क्योंकि आप अपने आप को व्यक्त करने में सक्षम हैं? आप अपने भविष्य के बारे में बात करने के लिए सक्षम हैं। आप दिखा रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और यह आप और आपकी आत्मविश्वास के साथ शुरू होता है। इसलिए एक व्यायाम है जो मैं आपसे करने के लिए कहूँगा। जब आप हर सुबह जागते हैं, मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं अपने जीवन को प्यार करता हूँ, आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा।
इसलिए मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं अपने जीवन को प्यार करता हूँ, और आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। हर एक दिन आपको यह ऊर्जा मिलेगी, हर एक दिन आप बाहर जाएंगे, अपनी खुशी प्राप्त करेंगे। और आपको पता है जो यहाँ हो रहा है, आपका पूर्व प्रेमी समझना शुरू कर देगा कि आप अब अधिक समझदार हैं। आपका पूर्व प्रेमी फिर से आपसे प्यार करना शुरू कर देगा, आपकी ओर फिर से आकृष्ट होगा। शायद वे आपको परीक्षित करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने असली में परिवर्तन किया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिणाम वही होंगे। या नीचे दिए गए विवरण बॉक्स की जांच करें और हमारी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक 70 प्रो टिप्स अपने पूर्व को वापस पाने के लिए पा सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पता होगा क्या करना है। और हम आपको दिखाएंगे कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वह आपको मिलेगा, लेकिन कभी कभी यह आपके पूर्व प्रेमी को समझने और उल्टे मनोविज्ञान के बारे में होता है। इसलिए मैं इतना सकारात्मक हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने हजारों लोगों की मदद की है, और अगला व्यक्ति आप हैं। लेकिन इससे पहले सुनिश्चित करें कि आप नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में लिंक की जांच करते हैं, ताकि आप हमारी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक 70 प्रो टिप्स टू गेट योर एक्स बैक डाउनलोड कर सकें। धन्यवाद और जल्द ही आपसे मिलते हैं। ध्यान रखें। अलविदा।